नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रोज़ सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? जैसे रात भर की नींद के बाद भी शरीर भारी लगता है, या फिर पैरों और हाथों में अक्सर सुन्नपन या झंझनाहट रहती है, जैसे नसों में हल्का सा करंट दौड़ रहा हो? अगर हाँ, तो इसे सिर्फ थकान या थोड़ा स्ट्रेस कहकर टालना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे लक्षण हमारी नसों की तरफ से आने वाले चुपचाप संकेत होते हैं, जो किसी अंदर छुपी हुई बीमारी की शुरुआत बता सकते हैं। और अगर इन्हें समय पर समझा ना जाए तो ये धीरे धीरे बड़ी परेशानी बन सकते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जब थकान या झंझनाहट महसूस करते हैं तो सोचते हैं कि शायद नींद पूरी नहीं हुई या दिन भर की भागदौड़ की वजह से शरीर जवाब दे रहा है। और कई बार ऐसा होता भी है। थकावट, तनाव या नींद की कमी से ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन अगर यही लक्षण बार बार होने लगे, हर रोज़ या हर हफ्ते, बिना किसी भारी काम के भी, तो ये शरीर का एक सिग्नल हो सकता है। कभी कभी ये छोटे छोटे संकेत हमारे शरीर में छुपे हुए पोषण की कमी या नसों से जुड़ी किसी तकलीफ की शुरुआती आवाज़ होते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हर बार कोई बड़ी बीमारी हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपने शरीर की बात को समझें, क्योंकि शरीर कभी कभी धीरे से बोलता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, क्या आप भी कभी कभी बिना वजह बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं? एक ऐसी थकान जो सिर्फ आराम करने से भी पूरी तरह ठीक नहीं होती। या फिर हाथों या पैरों में कभी कभी हल्का सुन्नपन महसूस होता है, जैसे किसी ने उन पर रबड़ बांध दिया हो या जैसे वो सो गए हों। कभी कभी पैरों में चुभन सी होती है, जैसे सुइयां सी चल रही हो, या गर्माहट, झंझनाहट जैसा एहसास आता है। कई बार हम महसूस करते हैं कि कुछ चीज़ें पकड़ने में हाथ थोड़े कमज़ोर लगते हैं, या ऐसा लगता है जैसे पकड़ ढीली हो रही हो। अगर ये लक्षण कभी कभार हो तो ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी दिक्कत हो, लेकिन अगर ये बार बार, लगातार या धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आए तो ये शरीर का तरीका हो सकता है ये बताने का कि अब थोड़ा ध्यान दो, मैं ठीक नहीं हूँ। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि सजग बनाना है, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। दोस्तों, जब शरीर लगातार थकान, झंझनाहट या सुन्नपन जैसे संकेत देने लगे तो उसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ उन्हीं कारणों की बात करेंगे जो आमतौर पर देखे गए हैं, लेकिन हर किसी के लक्षण और शरीर अलग होते हैं। सबसे पहला कारण है विटामिन B12 की कमी। दोस्तों, विटामिन B12 हमारे शरीर में नसों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। जब इसकी कमी होती है तो नर्व्स को सिग्नल्स भेजने में दिक्कत होती है, जिससे झंझनाहट, सुन्नपन, कमज़ोरी और यहाँ तक कि चक्कर तक महसूस हो सकते हैं। ये समस्या खासकर शुद्ध शाकाहारी लोगों में देखी जाती है, क्योंकि B12 मुख्यतः नॉनवेज सोर्सेस में मिलता है। हालांकि अब बाज़ार में फोर्टिफाइड फूड्स और सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर कई लोग बताते हैं कि उन्हें पैरों में लगातार सुन्नपन रहता है, जैसे मानो वो किसी ठंडी ज़मीन पर बैठे हो, और बाद में जांच करने पर पाया गया कि B12 बहुत कम था। दूसरा कारण है दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब शुगर नसों को नुकसान पहुंचाती है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो समय के साथ साथ हाई ब्लड शुगर नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है, जिसमें मरीजों को पैरों में जलन, झंझनाहट या जूते पहनते समय असामान्यता महसूस होती है। अक्सर ये लक्षण पहले पैरों में शुरू होते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, फैक्ट ये है कि भारत में हर 10 में से एक वयस्क को डायबिटीज़ है, और इसीलिए ये एक ऐसा कारण है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरा कारण है दोस्तों नसों पर दबाव पड़ना, यानी कि नर्व कंप्रेशन। कभी कभी हमारी नसें शारीरिक दबाव में आ जाती है, जैसे लगातार झुककर बैठना, भारी बैग उठाना या गर्दन को बार बार गलत एंगल पर रखना। ऐसे में नसें दबने लगती है और शरीर का वो हिस्सा झनझनाने लगता है। इस स्थिति को अक्सर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या लंबर कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक बैठे रहने वाले प्रोफेशनल्स और ड्राइवर्स में ये आम बात है। फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस वर्कर ने बताया कि कंप्यूटर पर काम करते हुए उसके हाथ की उंगलियां सुन्न हो जाती थी, और बाद में MRI में पता चला कि गर्दन की नसों पर हल्का दबाव पड़ रहा है। चौथा कारण है दोस्तों थायराइड असंतुलन। थायराइड हार्मोन शरीर की एनर्जी, तापमान और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर ये कम हो जाए, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो थकान, भारीपन और हाथ पैरों में झंझनाहट जैसी समस्याएं हो सकती है। इसका इलाज आसान है, लेकिन जांच और समय पर इलाज ज़रूरी है। महिलाओं में ये अधिक पाया जाता है, खासकर 30 की उम्र के बाद। और दोस्तों, फैक्ट की बात करें तो भारत में हर 10 में से एक महिला को थायराइड की समस्या होती है, लेकिन कई बार लक्षण इतने सब्टल होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं, कि लोग टेस्ट भी नहीं करवाते। और पांचवा कारण है दोस्तों तनाव और मानसिक थकावट।
कई बार शारीरिक रूप से सब कुछ ठीक होता है, लेकिन मानसिक तनाव या एंग्जाइटी की वजह से शरीर में ऐसे लक्षण पैदा हो सकते हैं जैसे कि हल्का झंझनाहट होना, भारीपन, हाथ पैर कांपना या घबराहट। और ये शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है जो लंबे समय तक तनाव में एक्टिवेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कई छात्र या नौकरी पेशा लोग जो तनाव में रहते हैं उन्हें ये अनुभव होता है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, लेकिन जांच में सब कुछ नॉर्मल आता है। और दोस्तों, छठा कारण है कुछ गंभीर स्थितियां जिनमें सावधानी जरूरी है। कुछ बहुत ही कम मामलों में झंझनाहट और कमज़ोरी जैसी शिकायतें कुछ न्यूरोलॉजिकल या ऑटो इम्यून बीमारियों का हिस्सा हो सकती है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस या फिर गियान-बारे सिंड्रोम। लेकिन ये स्थितियां बहुत दुर्लभ होती है और इनकी पहचान केवल विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकते हैं। इसीलिए घबराने की नहीं, समझदारी से जांच करवाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इन सभी कारणों में से कोई एक आपके शरीर में हो या ना हो, लेकिन अगर लक्षण बार बार आ रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना एक समझदारी भरा कदम होता है। शरीर के छोटे छोटे संकेतों को समझना आपकी सेहत का सबसे सच्चा ख्याल रखना है। दोस्तों, कई बार हमारा शरीर धीरे धीरे कुछ बातें बताता है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने उलझे होते हैं कि उन बातों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें टालना आगे चलकर महंगा पड़ सकता है। चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 संकेत जो अगर बार बार नज़र आए तो उन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला संकेत, लगातार झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना। अगर किसी भी अंग में, खासकर हाथों या पैरों में बार बार झंझनाहट या सुन्नपन होता है, जैसे नस सो गई हो या सुइयां चुभ रही हो, तो इसे सिर्फ बैठने का तरीका या थोड़ी थकान मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये संकेत नसों के काम में रुकावट या कमज़ोरी का इशारा हो सकते हैं। दूसरा, रात के समय लक्षण बढ़ जाना। अगर आपको ये लक्षण सोते वक्त ज़्यादा महसूस होते हैं, जैसे पैरों में जलन, भारीपन या उठते ही हाथ सुन्न हो जाना, तो ये शरीर का इशारा है कि कहीं कुछ संतुलन गड़बड़ है। रात में सिम्टम्स का ज़्यादा आना कई बार न्यूरोलॉजिकल या मेटाबॉलिक कारणों से जुड़ा होता है। तीसरा संकेत है एक ही तरफ शरीर में कमज़ोरी या असमानता होना। अगर आपको लगता है कि शरीर का कोई एक हिस्सा, जैसे दायां हाथ या बायां पैर, बाकी शरीर से ज़्यादा कमज़ोर है या ग्रिप धीरे धीरे ढीली हो रही है, तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये नसों पर दबाव या किसी न्यूरोलॉजिकल कारण का अर्ली साइन हो सकता है। चौथा संकेत, पकड़ने या चीज़ें थामने में परेशानी होना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ से चीज़ें बार बार गिर रही है या बटन लगाना, जिप बंद करना मुश्किल लग रहा है, तो ये फाइन मोटर नर्व्स में सबटल यानी कि हल्की कमज़ोरी का संकेत हो सकता है। अगर ये कभी कभार हो तो सामान्य है, लेकिन बार बार हो रहा है तो नज़रअंदाज न करें। और पांचवा संकेत है चलने में असहजता या संतुलन की कमी होना। अगर चलते समय पैर भारी लगते हैं या अचानक संतुलन बिगड़ जाता है या बार बार ठोकर लगती है, तो ये मसल्स, नर्व्स या कोऑर्डिनेशन से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। खास तौर पर बुजुर्गों में ये लक्षण फॉल रिस्क से भी जुड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक और चीज़ है कि अगर आप रोज़ आराम करने, ठीक से खाने और सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये किसी अंदरूनी कमी या बीमारी का इशारा हो सकता है। और ऐसी थकान जो हफ्तों तक बनी रहे, उसे सिर्फ कमज़ोरी कहकर टालना सही नहीं है। अब ज़रूरी बात यह है कि इन संकेतों का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर ये लक्षण बार बार, लगातार और बिना किसी कारण के आ रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। शरीर हमें चुपचाप समझाता है, बस हमें सुनना आना चाहिए, क्योंकि सही समय पर समझ लिया जाए तो बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि अगर लक्षणों को समझ लिया जाए तो सही कदम उठाकर हम अपनी सेहत को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ आसान और ज़रूरी उपायों की जो आपको अपने शरीर की बेहतर देखभाल में मदद करेंगे। तो सबसे पहला समाधान है ज़रूरी जांचें करवाना, यानी कि ब्लड टेस्ट करवाना। अगर आपको लगातार थकान, झंझनाहट या सुन्नपन जैसी दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर कुछ साधारण लेकिन ज़रूरी जांचें करवाएं, जैसे कि विटामिन B12 लेवल, विटामिन D लेवल, थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसमें TSH, T3 और T4, फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c यानी कि शुगर का एक लंबा रिकॉर्ड, और साथ ही साथ CBC करवाना चाहिए, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे पता चले कि खून की कमी तो नहीं है। और इन जांचों से 70 से 80% मामलों में कारण साफ हो जाता है और फिर इलाज आसान हो जाता है। दूसरी चीज़, खान पान में सुधार करना। आप जो खाते हैं वही आपके शरीर और नसों की सेहत तय करता है, इसीलिए अपनी डाइट में कुछ अच्छी चीज़ें शामिल करें, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, फल खासकर केला, संतरा, सेब, दूध और दही से बनी चीज़ें जैसे कि दही और पनीर, अखरोट, बादाम और बीज,
और साथ ही साथ अंडा और मछली अगर आप नॉनवेज खाते हैं, और साथ ही ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 या D के सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। तीसरा समाधान है दिनचर्या में बदलाव करना। कुछ छोटी लेकिन असरदार आदतें आपके नसों की सेहत पर बड़ा असर डालती है, जैसे कि लंबे समय तक एक ही पोस्चर में न बैठे, हर 30 से 40 मिनट में उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते समय गर्दन का सीधा रखना ज़रूरी है, सोते वक्त तकिए की ऊंचाई ठीक रखें जिससे कि गर्दन को आराम मिलना चाहिए, शरीर को एक्टिव रखें जिसके लिए रोज़ हल्की वॉक या योग करें, और साथ ही साथ पर्याप्त नींद लें और मानसिक विश्राम करें क्योंकि तनाव से भी नसें प्रभावित हो सकती है। थोड़े थोड़े बदलाव लेकिन असर बड़ा होता है। चौथी चीज़ है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज जब ज़रूरत हो। अगर झंझनाहट या सुन्नपन किसी नस पर दबाव की वजह से है तो डॉक्टर अक्सर फिजियोथेरेपी या नसों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। इससे नसों की कार्य क्षमता बेहतर होती है और ब्लड फ्लो सुधरता है जिससे लक्षणों में राहत मिलती है। इंटरनेट पर एक्सरसाइज देखकर खुद से न करें, फिजियोथेरेपिस्ट से सीख कर ही करें। और पांचवी चीज़ है डॉक्टर से समय पर संपर्क करना, जो कि सबसे ज़रूरी कड़ी है। अगर आपकी समस्या हफ्तों से बनी हुई है या लक्षण बढ़ रहे हैं तो खुद से अंदाज़ा लगाने की बजाय न्यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन से सलाह लेना सबसे समझदारी भरा कदम है। याद रखें, जल्दी पता चल जाने पर ज़्यादातर समस्याएं आसान इलाज से ठीक हो सकती है, लेकिन देर करने से छोटी दिक्कत भी बड़ी बन सकती है। तो दोस्तों, शरीर हमें पहले से ही संकेत देने लगता है, ज़रूरत सिर्फ उन्हें समय पर समझने और उन पर कदम उठाने की है। जांच करवाना, सही खाना, छोटी छोटी आदतें बदलना, ये सब मिलकर आपकी नसों और सेहत को फिर से मजबूती दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर ध्यान देना कोई लग्जरी नहीं, ये ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि झंझनाहट, थकान या सुन्नपन जैसी मामूली दिखने वाले लक्षण कई बार हमारे शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या के संकेत हो सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि हर बार कोई बीमारी हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इन बातों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि जो बात आज छोटी लगती है वही अगर समय रहते समझ ली जाए तो आने वाली बड़े परेशानी से हमें बचा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी जानकारीपूर्ण लगी हो या आपको लगता है कि किसी अपने को ये देखना चाहिए तो इसे अभी उनके साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की सेहत बचा सकती है। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? क्या आप भी कभी इन लक्षणों से गुजरे हैं? आपका अनुभव और शब्द शायद किसी और के लिए हिम्मत की वजह बन जाए। अगर आप ऐसी ही और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर लाएंगे एक नई, ज़रूरी और काम की जानकारी। ध्यान रखें कि समझदारी ही असली इलाज की शुरुआत है। ख्याल रखें खुद का और अपनों का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।